मैन पावर की जरूरत होती है और निश्चित रूप से रत्नागिरी में क्रिकेट बहुत ज्यादा होता है और इसको आगे तक लेकर जाने में हर एक क्रिकेटर ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है। दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश करता हूं अपना अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे ताकि नाम लेने में कोई दिक्कतें ना हो। युवा स्पोर्ट और जिगर इन दोनों के बीच में चलता हुआ अब एक हाई वोल्टेज मुकाबला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और कुछ हद तक सही निर्णय साबित होगा क्योंकि पिछली बार रेलो को चेस करते हुए थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, शायद ही उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर निर्णय लिया होगा। रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2022 सीजन 1 में हम चले हैं। चंदन यादव स्ट्राइक के ऊपर है और बर्थडे बॉय गेंदबाजी के लिए आते हुए अक्षय राठौड़, माफ कीजिएगा वसीम नाकाड़े यहाँ पर आते हुए गेंदबाजी के लिए। बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा सेम लगा, ऐसा लगा कि वो आए गेंदबाजी के लिए। तो वसीम आए मैन फ्रॉम पावर्स, राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे और चंदन यादव काफी विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं और इस बीच युवा स्पोर्ट की ओर से स्ट्राइकिंग एंड पर पहली गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आई, कुछ समझ नहीं पाए और सीधा विकेट कीपर अक्षय थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया है। और जरूर मुझे ऐसा लग रहा था कि कमेंट्री बॉक्स के एंड से गेंदबाजी होगी, इसलिए मैंने अक्षय राठौड़ का नाम लिया था, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए सज होते हुए। इस बार भी बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव देखने को मिला है, फिल्टर वहां पर तैनात है। एक रन यहां पर लेने का मौका था, रोका है, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। चिन्मय नॉन स्ट्राइक गेंद पर है। चंदन यादव नई गेंद को खेलने में काफी ज्यादा सक्षम है, काफी अनुभव है उनके पास और ऐसे कारनामे कर चुके हैं। पटकी भी गेंद थी, काफी जोर से खेला, फाइन गेंद थी, फील्डर वहां पर तैनात है। एक रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मुकम्मल करेंगे। तीसरी गेंद पर युवा स्पोर्ट टीम का खाता खुलता हुआ। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए युवा स्पोर्ट की टीम और कुल मिलाकर अब तक रन बने हैं 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर। चिन्मय स्ट्राइक पर रहेंगे और यहां पर देखा जाए तो वसीम आते हुए गेंदबाजी के लिए 8-10 कदमों का छोटा सा रनअप लेकर गेंदबाजी करने के लिए सज्ज होते हुए। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा माहौल बना है। इस तपती हुई धूप के अंदर अब रन बनाना होगा। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, जी हाँ, बहुत ही अच्छा मिडल गेंद जाएगी सीधा तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, चिन्मय ऑन फायर। नहीं होता, नई गेंद को अक्रॉस खेलना, लेकिन चिन्मय ने यहां पर बता दिया
कि मैं ऐसे ही बल्लेबाजी करूंगा। हल्के हाथों से खेला, रन लेने का प्रयास किया था, मना किया गया वहां पर। देखा जाए तो ऑन साइड की दिशा में यहाँ पर अनिकेत शिवलकर थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या कुल मिलाकर अभी भी रुकी हुई 7 रनों पर। एक लंबा छक्का देखने को जरूर मिला है और चिन्मय ऐसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी रिवर्स अटेम्प्ट किया है। जी हाँ, जाइए, गेंद को लेकर आइए। दूसरा यहाँ पर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 11 रन बने हैं और यहाँ पर चिन्मय गुड़े 3 गेंदों का मुकाबला किया, 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। और चंदन यादव 3 गेंद का मुकाबला किया, 1 रन बनाया है, यानी कि खाता खोला है। तो 11 रन बने हैं पहली ओवर में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और कुछ हद तक सही निर्णय साबित हुआ। पावर प्ले में ऐसी बल्लेबाजी आपको करनी होगी। औसत 11-12 का अगर रहेगा, निश्चित रूप से 55-60 के करीब आप जरूर जाओगे और यही एक विनिंग टोटल समझा जाएगा। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए इस भी चाहते हुए विशाल मैन फ्रॉम पाटिलवाड़ी, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। काफी ही प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने 2015 को प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में जय भैरव टूर्नामेंट में क्या गेंदबाजी की थी। ओम बन्ना की ओर से पहला मैच उन्होंने खेला था और जहां पर 6 में 3 रनों की जरूरत थी, तब इस गेंदबाज ने मेडनोर किया था। ये कहानी है इस विशाल की। लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक दोनों टर्न करने के लिए इनको जाना जाता है। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से व्यक्तिगत पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर इस बीच फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस थी और चंदन यादव ने खेला है काफी यहाँ पर हल्के हाथों से। 1 रन बढ़िया आसानी के साथ यहाँ पर मिलेगा। रन संख्या बनेगी 212 रन। 7 गेंदों पर 12 रनों की यहाँ पर साझेदारी बन चुकी है। देखेंगे किस तरीके से अब यहाँ पर आने वाले समय में रन बना लेते हैं। चिन्मय बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है, एक छक्का एक चौका, इसके बलबूते पर यहाँ पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। 3 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है। स्ट्राइक रेट बहुत ही तगड़ा चलता हुआ 333 का स्ट्राइक रेट रहेगा और निश्चित रूप से अब गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार विशाल सज्ज होते हुए। हालांकि गति उनके पास नहीं है, लेकिन जिस लाइनों लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं ये काबिले तारीफ होता है। तो दूसरी ओवर की दूसरी गेंद, इस बार भी लेग ब्रेक हवाई फायर किया है। जी हाँ, चिन्मय का बल्ला, माशाल्लाह। चाहिए गेंद को लेकर बल्लेबाजी चल रही, क्या बल्लेबाजी कर रहे। 4 गेंदों में 2 छक्के 1 चौके के बलबूते पर यहाँ पर 16 रन बनाए। क्या स्ट्राइकिंग रेट है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर निश्चित रूप से वो जानते कि आज की इस रात में, आज की इस दिन में बहुत ज़्यादा तहलका मचाऊंगा। 4 गेंदों पर यहाँ पर 16 रन बने हैं। 400 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करें। स्ट्राइक रेट तो जरूर बढ़ेगा, नो डाउट। और निश्चित रूप से स्ट्राइक रेट को बढ़ाना ही होगा, ऑप्शन नहीं है। आज का दिन आखिरी दिन है, जो कुछ भी करना है आज ही करना है आपको। कल आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आरपीएल यानी कि रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2022 सीजन 1 में अपने आप को अगर साबित करना है तो निश्चित रूप से मेरे दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं बचा है कि अच्छा प्रदर्शन करने के अलावा। और हर कोई सितारा चाहता है, हर कोई खिलाड़ी चाहता है कि हम यहाँ पर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी बिखेरने के लिए सज्ज है। इस बार भी लो फुल टॉस थी, हल्के हाथों से खेला है, काफी स्क्वायर लेग की दिशा में खेला। फिल्टर वहां पर तैनात थे। 1 रन बढ़िया आसानी के साथ यहां पर जरूर मिलेगा दोस्तों। काफी दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम दर्शकों का हमें बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। आप ही की वजह से प्रतियोगिता काफी शानदार तरीके से आगे चल रही है। विशाल इस बीच इस ओवर की अगली गेंद चंदन यादव स्ट्राइक के ऊपर, फुल टॉस गेंद थी, वाह क्या बात थी। गेंद बल्ले पर आई, मोहर लगी थी 6 रनों की। ये रुकेगा नहीं, गेंद जाइए लेकर आइए। यहाँ पर चल रही है
चंदन यादव भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिसके लिए उनको जाना जाता है। वही बल्लेबाजी यहाँ पर बीच मैदान में दिखाते हुए पहला छक्का उनका व्यक्तिगत निकलता हुआ इस मैच में। और फिर गिनती जोर से खेलने का प्रयास किया, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद आई और यहाँ पर विशाल समझ चुके थे कि विकेटों पर गेंद करना रनों को निमंत्रण देने के बराबर है और विकेट से बाहर करना कहीं ना कहीं गेंदें सेफ निकालने के बराबर है। अच्छा कमबैक किया है, 2 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं। सामने फिर से एक बार बल्लेबाज सज्ज होते हुए धीमी गेंद जोर से खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं है। 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे दोस्तों। रन संख्या बनी है कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 रन बिना विकेट के नुकसान पर, 26 रन बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर। चंदन यादव 7 गेंदों का मुकाबला किया, 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। चिन्मय गुड़े 5 गेंदों पर 17 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। कुल मिलाकर यहां पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 26 रन, पहली ओवर में रन बने 11, दूसरी ओवर में रन बने 15। औसत आगे चलता हुआ, यानी कि 13 का औसत अब बीच मैदान में जरूर देखने को मिलेगा। हमने क्यों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, ये अपनी बल्लेबाजी में बताते हुए। ठीक है, जब ओपनिंग जो स्ट्राइक गेंदबाज को जब इस प्रकार के रन बनते हैं तो आने वाले गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव होता है। वो क्या यहाँ पर रणनीति आजमाता है, क्या गेंद डॉट निकालने के लिए जाएगा या विकेट के लिए जाएगा, ये देखना होगा। जिगर बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है। अब तक जिगर पहले 2 मुकाबले जीत करके यहाँ पर काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है और निश्चित रूप से ये उनका व्यक्तिगत तीसरा मुकाबला है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो युवा स्पोर्ट की टीम देखना होगा कितने रनों की चुनौती उनको देने में कामयाब हो पाती है। 13 की औसत से रन बनते हुए इस बीच अच्छी गेंद थी, लो फुल टॉस है, जोर से खेला है, फील्डर वहां पर तैनात है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कैच, चंदन यादव कैच आउट होकर अब डगआउट में आएंगे। फॉर्म में चल रहे थे, निश्चित रूप से 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर अब डगआउट में आते हुए एक लंबा छक्का भी देखने को मिला उनकी पारी में। अब उनकी जगह लेने आते हुए नए बल्लेबाज 1 डाउन के रूप में दीपक आए हैं। अधिकतम बेस्ट गेंदबाज के रैंकिंग में चलते हैं, लेकिन इस बार भरोसा दिखाया, उनको बल्लेबाजी करने का मौका दिया है, प्रमोट किया है 1 डाउन के रूप में। और इस बीच रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इस बार भी सक्सेसफुल होता हुआ ये रिवर्स। 2 फील्डर को चीरती हुई गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चिन्मय ऑन फायर। पारी खेलते हुए और ऐसी ही शैली में बल्लेबाजी करने के लिए उनको जाना भी जाता है। तो तीसरा और अमोल का चलता हुआ और इस बीच काफी घातक सिद्ध होते हुए युवा स्पोर्ट की ओर से चिन्मय, फिर से एक बार अमोल गेंदबाजी मार्ग पर रहा और इस बार भी ऑफसाइड की दिशा में खेला, फील्डर वहां पर तैनात है, प्रयास अच्छा किया था, ऑफसाइड की दिशा में 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 35 रन, 35 रन। और 35 रनों में से आधा स्कोर अगर देखा जाए तो
यहाँ पर 18 रन जो बनाए हैं, माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा रन बने हैं चिन्मय गुड़े के ओर से। 26 रन बने हैं चिन्मय के बल्ले से। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथों से खेला गया है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मिलेगा। दूसरी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है और यहाँ पर 1 ही रन पर संतुष्ट यहाँ पर रहेंगे। 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 36 रन। दीपक ने अपना व्यक्तिगत खाता खोला है। फिर से एक बार चिन्मय स्ट्राइक पर आते हुए, क्या यहाँ से लंबे स्ट्रोक के लिए जाएंगे या स्ट्राइक रोटेट करने के लिए सिंगल लिया जाएगा। अमोल बहुत ज्यादा अनुभव है, मैन फ्रॉम मेरिया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। एक अच्छे कप्तान भी रहे जिन्होंने एक समय 90 के दशक में इन्होंने काफी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ऑल मेरिया टीम को कई ट्रॉफियां जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वही अमोल, इनका ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों 37 रन। देखा जाए तो यहाँ पर पहली ओवर में रन बने 11, दूसरी ओवर में रन बने 13, तीसरी ओवर में रन बने 11, यानी कि ऐसे ही रन संख्या यहाँ पर जो है मेरे दोस्तों आगे चलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 37 रन और यहाँ पर औसत थोड़ा सा घटकर नीचे आता हुआ। पहली 2 ओवर में देखा जाए तो 13 के औसत से रन बने, तीसरी ओवर काफी अच्छा रहा, हालांकि 2 चौके जरूर लगे, उसके बावजूद अमोल ने अच्छा कमबैक किया है। ये सीनियर खिलाड़ी की निशानी होती है, वो जानते हैं अगर पहले 2-3 गेंदों पर रन बने हैं तो किस तरीके से कमबैक यहां पर करना है। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है कुल मिलाकर देखा जाए तो 37 रन। आने वाली 12 गेंदें हैं और 12 गेंदों पर देखना होगा किस तरीके से रन यहां पर बना लेते हैं। चिन्मय गुड़े 9 गेंदों पर 27 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और दीपक शिंदे 1 गेंद पर 1 रन बनाकर अभी भी बीच मैदान में डटे हुए हैं। और पहला विकेट गिरा था जो कि चंदन जाधव थे, जिन्होंने 8 गेंदों पर 9 रनों की अच्छी पारी खेली, जिसमें एक लंबा छक्का शामिल है। और अब ये साझेदारी देखना होगा कितनी लंबी यहाँ पर होती है। 12 गेंदें हैं, सोचने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से आपको काफी घातक बल्लेबाजी करनी होगी। 12 गेंदों पर कम से कम 25 रन बनाने होंगे, एक चुनौती भरी टारगेट सेट करने के लिए। गेंदबाजी के लिए आते हुए अनुराग आते हुए, अनुराग भी तेज तर्रार गेंदबाज है, मैन फ्रॉम हनुमान नगर, और काफी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए इनको भी जाना जाता है। हाल ही में देखा जाए तो नानिस प्रीमियर लीग में इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। अनुराग राइट आर्म बोर्ड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस समय धीमी गेंद थी, लो फुल टॉस थी, खेलना चाहते थे, रन लेने का तू तू मैं प्रयास, डायरेक्ट ही टच एंड गो का मोमेंट बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं समय चिन्मय के पक्ष में जाता हुआ। देखिए जब आपका समय होता है तो आपका निश्चित रूप से जो कुछ भी खेल कर रहे हैं वो आपके पक्ष में जाता है, यही देखने को मिला। अनुराग गेंद लेकर विकेटों तक भी आते तो शायद विकेट मिल सकता था, लेकिन थ्रो किया, थोड़ी सी दूर से गेंद चली गई और चिन्मय को एक जीवन दान मिलता हुआ। दीपक स्ट्राइक पर रहेंगे अनुराग की इस ओवर की दूसरी गेंद का मुकाबला करने के लिए। जोर से खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेटों के पीछे अक्षय राठौड़ थे जो कि बर्थडे बॉय है। काफी जबरदस्त प्रदर्शन इस पूरी प्रतियोगिता में उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पर लंबे स्ट्रोक खेलने की तलाश कर रहे हैं दीपक का। और फिर से एक बार अनुराग कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए सज्ज होते हुए, पटकी भी गेंद थी, बहुत ही अच्छा मिडल किया है, गैप में जाएगी गेंद और वहां पर थे वसीम, क्या जबरदस्त यहां पर एफर्ट लगाया है, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 रन सुरक्षित किए हैं। ऐसी फील्डिंग का एफर्ट आपकी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में लेकर आएगा। एक ही रन यहां पर बनेगा दोस्तों, रन संख्या कुल मिलाकर बनी है 39 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है अनुराग के रूप में। इनफॉर्म बल्लेबाज स्ट्राइक पर चिन्मय, देखना होगा किस तरीके से यहां पर रन बना लेते हैं। पटकी भी गेंद जोर से खेला है, रुकेगा नहीं और यहां पर गेंद जाएगी तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
टाइम जरूर हुआ है, काफी फाइन गेंद जाती हुई, देखिए जो भी कर रहे हैं इनकी सभी उंगलियां घी के अंदर जाती हुई, जहां चाहे मन बनाए वहां पर रन बना रहे हैं। चिन्मय के बीच मैदान में चलती हुई, देखिए आपका समय अच्छा होता है तो एज लगती हुई गेंद भी बाउंड्री लाइन को पार करती है, अगर समय गलत होता है तो बाउंड्री लाइन के बाहर की गेंद को भी कैच किया जाता है। और ऐसे मोमेंट आपने आईपीएल में देखे होंगे और टेनिस क्रिकेट में भी ऐसे कारनामे करने वाले फील्डर हैं। इस बीच देखा जाए तो लोधी जोर से खेलना चाहते थे, फिर से एक बार फाइन खेला है, फील्डर वहां पर तैनात थे, रोकेंगे या नहीं? जी हाँ, जाएगी ये भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या खेल रहे हैं, मुझे लगता है आज का दिन ही बना है चिन्मय गुड़े के। चिन्मय अब तक देखा जाए तो उन्होंने कमाल की पारी खेले, काफी ज्यादा लंबे हिट लगाए हैं, 13 गेंदों पर 41 रनों की बहुत ही धुआंधार पारी खेलती हुई, और निश्चित रूप से कमाल की पारी यहाँ पर चल रही है और ये पारी युवा स्पोर्ट को मजबूत स्थिति में लाएगी। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और यहाँ पर बीच मैदान में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज। इस बीच 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 53 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर। दीपक शिंदे 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। चिन्मय गुड़े, क्या कमाल की पारी चल रही है, 13 गेंदों पर 41 रनों की पारी यहां पर जरूर चलती हुई, और रन संख्या यहां पर बनी 53 रन। आखिरी ओवर में देखना होगा अब किस तरीके की बल्लेबाजी, ज्यादातर स्ट्राइक अब दीपक चिन्मय को देना चाहेंगे और उनको हाफ सेंचुरी बनाने का मोमेंट बना है। और जरूर यहां पर दीपक भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन कोई अच्छा सेट होते हुए रन बना लेता है तो अधिकतम नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज की यही रणनीति होती है कि मुझे मौका मिलेगा मैं सिंगल लूंगा, स्ट्राइक पर उनको लाऊंगा, और यही दीपक ने अब तक किया है। अधिकतम आपने बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज की तारीफ की है, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज होता है वो भी विकेट रखते हुए उसको मददगार साबित होता है, ताकि विकेट जब छलकती है तो सेट बल्लेबाज भी थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। चंदन यादव आउट होने के बाद दीपक ने अच्छा साथ निभाया चिन्मय का। आखिरी ओवर लेकर आते हुए इस समय वसीम हल्के हाथों से खेला है, जैसे कि मैंने बात की थी वैसा ही उन्होंने किया है। 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल करेंगे और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए चिन्मय बताते हुए मेरी हाफ सेंचुरी से ज्यादा मेरी टीम के रनों की बहुत ज्यादा अहमियत है, और इस 2 रनों की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 55 रन, 55 रन। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, जोर से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा संपर्क नहीं, और रनआउट का विकेट यहाँ पर मिलता हुआ, ये बलिदान होता हुआ यहाँ पर दीपक शिंदे का चिन्मय के लिए। संकेत पवार इस बीच अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। वसीम गेंदबाजी के लिए सज्ज होते हुए काफी अच्छा हो रहा, पहली ओवर में 11 रन खर्च किए थे, व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से निर्णायक और आखिरी ओवर लेकर आए, रिवर्स अटेम्प्ट किया गया, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनती हुई दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक 56 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। और संकेत भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उनका भी बल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन परसों के दिन में बताना चाहूंगा 23 तारीख को आरपीएल का आगाज हुआ, 24 तारीख को बारिश होने की वजह से टूर्नामेंट को थोड़ा सा आगे लिया, यानी कि आज हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं और काफी तादाद में दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर मुकाबला देख रहे हैं। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं होता हुआ अक्षय राठौड़ विकेटों के पीछे अच्छा कार्य करते हुए और डॉट गेंद आते हुए, रन संख्या अभी भी रुकी हुई 56 रनों पर, जैसे कि मैंने बात किया था 55-60 के करीब जाना होगा, वो रणनीति यहाँ पर बनती हुई, और बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेला है, वहां पर फील्डर तैनात है, जी हाँ कैच को लपक दिया गया। बैक टू द पवेलियन संकेत पवार।
गेंद रहेगी, 42 रन बने हैं, यानी कि मौका था इस समय। फिर से एक बार आगे आकर खेला है, बहुत ही अच्छा मिडल किया है। जी हाँ, तारामंडल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। इस समय 6 रन, व्हाट अ शॉट, चिन्मय गुड़े ऑन फायर। और बैटिंग इस प्रकार से रही, चंदन यादव जिन्होंने 8 गेंदों का मुकाबला किया, 9 रन बनाए अपनी पारी में। और निश्चित रूप से चिन्मय घुड़े जिन्होंने 15 गेंदों पर नॉट आउट 48 रनों की पारी खेली। दीपक शिंदे 5 गेंदों पर 4 रन उन्होंने बनाए। संकेत पवार 2 गेंदों का मुकाबला किया, कैच आउट होकर जल्दी चले, कोई खाता नहीं खोल पाए। और मनीष सावंत जो कि नॉट आउट रहे। ऐसी पारी रही, कुल मिलाकर 5 ओवर में 62 रन जोड़े, 63 रनों का यहाँ पर टारगेट दिया गया है, यानी कि 30 गेंदे 63 रन बनाने होंगे जिगर टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो थोड़ी देर के लिए चलते हैं मधुर संगीत की दुनिया में। नक्कीच मैदानाच्या दिशेने वळूया। आमच्याबरोबर आत्ताच यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेलेले सर्व प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो, मैदानाच्या आतमध्ये पहिला सामना रंगला आजच्या या दिवसामधील। सर्वप्रथम आम्ही आभारी आहोत वृंदावन पवार साहेब यांचं, कारण का त्यांनी आज हे ग्राउंड आम्हाला उपलब्ध करून दिलं। अकॅडमीची आज मॅच होती, परंतु चित्र असं झालं मित्रांनो, 23-24 या कालावधीमध्ये रत्नागिरी प्रीमियर लीग ही होती, परंतु काल पाऊस असल्या कारणाने आजचा दिवस आम्ही निश्चितच वृंदावन पवार सरांकडे जाऊन ही बाब मांडली आणि नक्कीच आमच्या शब्दाला मान देत त्यांनी हे ग्राउंड आम्हाला अवेलेबल करून दिलं, त्याबद्दल आम्ही RPL कडून त्यांचं मनपूर्वक आभारी आहोत। थँक्यू सो मच सर। आपण देखील एक चांगले क्रिकेटपटू आहात आणि निश्चितच शिक्षकांच्या भूमिकेमध्ये आहेत, त्यांच्याकडून चांगले क्रिकेटपटू देखील घडताना पाहायला मिळतील। आत्ताच झालेल्या अंडर-19 लेदर क्रिकेटमध्ये साहिल मदार हा त्यांचा शिष्य आहे आणि त्यांनी दाखवून दिलंय की येणाऱ्या काळामध्ये रत्नागिरीतील तारे सितारे त्यांच्या खाली नक्कीच घडताना दिसेल। थँक्यू सो मच, तुमच्या कार्याला सलाम असेल आणि यापुढे देखील तुम्हाला मनपूर्वक शुभेच्छा देखील असतील। वळूया मैदानाच्या आतमध्ये मित्रांनो, काय घडतंय। युवा स्पोर्ट आणि जिगर या दोन्ही संघाविरोधामध्ये मैदानामध्ये सामना रंगणार आहे। नक्कीच प्रथम फलंदाजी करत असताना युवा स्पोर्ट संघाने जबरदस्त फलंदाजी केली, 62 धावा कुठल्या, त्यामध्ये 15 चेंडूंवरती नाबाद 48 धावांची खेळी चिन्मय घुडे याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली। याचं उत्तर दाखल पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी होते जिगर या संघाकडून। त्याही संघामध्ये मोठमोठे खेळाडू आहेत, वसीम नाकाडे विस्फोटक फलंदाज, ग्रीन स्टार पावर्सला बिलॉंग करणारा, त्याचबरोबर पाहायला गेलं तर बर्थडे बॉय अक्षय राठोड याची देखील बॅट या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती तडपताना दिसते।
दिसतंय तशीच फलंदाजी करावी लागेल आणि तोच फलंदाज मैदानामध्ये येतोय अक्षय राठोड आणि त्याच्या विरोधामध्ये असेल फलंदाज नरेश असेल. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असं कार्य आहे. नक्कीच रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीच्या आधी एक जिल्हास्तरीय स्पर्धा झाली होती त्यामध्ये या खेळाडूने आपली बॅटिंगची चुणक रत्नागिरीकरांना दाखवलीच आहे. तर पाहूया हे दोन्ही प्रमुख फलंदाज आपल्या संघासाठी किती धावांचं योगदान देत आहेत. आणि एक अनुभव असतो जेव्हा मोठ्या खेळाडूबरोबर तुम्ही खेळत असता निश्चितच तुमचा कॉन्फिडन्सचा लेवल वाढताना दिसतो. आणि हे दोन्ही खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करणार का याकडे त्यांच्या सर्व समर्थकांचं आणि सर्व रसिकर प्रेक्षकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. नक्कीच 63 धावा म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला हल्ला करावा लागेल. तुम्हाला या ठिकाणी निश्चितच या सामन्यावरती विजय संपादन करावा लागेलच. जर पहिल्या नंबरवरती विराजमान व्हावं लागलं तर पहिल्या नंबरवरती विराजमान होणाऱ्या संघाला खूप मोठे ॲडव्हान्टेज असेल. आपण पाहताय रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2022 पर्व पहिलं आणि निश्चितच या अंतिम दिवसामध्ये आपण येऊन पोहोचलेलो आहोत. या सामन्यादरम्यान पंचांच्या भूमिकेमध्ये आमच्याबरोबर जोडले जात आहे रत्नागिरीचा एक सुपरस्टार खेळाडू पाहायला गेलं सूरज वागदरे सर जे की मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये आमच्याबरोबर जोडले गेलेत. मॅन फ्रॉम गावकडी जे की स्कोरलेग अंपायर आहेत ज्ञानेश सर यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत जे खूप चांगली पंचगिरी मैदानाच्या आतमध्ये करताना दिसत आहेत. पुन्हा एकदा सर्व रसिक प्रेक्षकांचं खेळाडूंचं सर्व संघ मालकांचं मनपूर्वक स्वागत असेल. थँक्यू सो मच मित्रांनो. वळूया सेकंड इनिंग कडे. जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर 30 गेंदे 63 रनों की जरूरत है. पावर प्ले का ओर लेकर फिरकी का जादूगर चंदन जाधव छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर सज्ज होते हुए अक्षय राठौर स्ट्राइकिंग एंड पर रिवर्स अटेम्प्ट करने के लिए इनको भी जाना जाता है. जिस तरीके से चिन्मय ने पावर प्ले की पहले ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी वैसी बल्लेबाजी यहाँ पर अक्षय राठौर कर पाते हैं नहीं देखना होगा. पहली गेंद थी हल्के हाथों से खेला है. फील्डर वहां पर तैनात थे. देखा जाए तो ऑन साइड की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया है. कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं. हालांकि एक यहाँ पर खामियां है गेंद को टॉस करते हैं थोड़ा सा मोमेंट देते हैं ताकि ललचाते हैं लालच देते हैं बल्लेबाज को लंबे हिट लगाने का. तो यही खासियत है चंदन जाधव की और दोनों टर्न करने के लिए इनको जाना जाता है. ओ क्या गेंद थी टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आई. यही इनकी क्वालिटी है. आप देख सकते हैं जब हवा में उनका हाथ लहराता है आप रिप्ले के अंदर देखेंगे तब वो मोमेंट बना लेते हैं कि बल्लेबाज किस मूड में सिंगल के लिए जाएगा लंबे स्ट्रोक के लिए जाएगा. ये उनकी खासियत है. इस बार भी देखा अंदर की तरफ आए गैप के काफी फाइन और अक्षय राठौड़ के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का पहला चौका. जरूर बर्थडे पहला चौका उन्होंने लगाया है यानी कि साफ किया है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ. देखिए एक बात तो तय है जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते वो चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं इसलिए वो चैंपियन होते हैं. और जो टीमें हारते हैं उनके पास से जरूर कुछ सीखना होगा. देखिए जो बार बार जीतता है और उसके बाद वो अगर चैंपियन बनता है तो हेडलाइन बनती है लेकिन बार बार हारता है वो जब वो चैंपियन बनता है तो इतिहास बनता है. इतिहास बनाने का इससे अच्छा अवसर आपके पास नहीं होगा. रिवर्स अटेम्प्ट किया था ब्लॉक होल में गेंद की थी और पॉइंट की दिशा में थे संकेत पवार. कहीं ना कहीं देखिए बता दिया था आप शेर हो तो मैं बब्बर शेर हो तुम सुपरमैन हो तो मैं स्पाइडरमैन हूं. आपके पास बल्ला है तो मेरे पास गेंद है. आप अगर लंबे स्ट्रोक लगाओगे तो मेरे पास आपके रोकने का प्रयास जरूर किया जाएगा और वही चंदन जाधव ने किया है ब्लॉक होल में गेंद करते हुए. इस बार भी पटकी थी इस गेंद को रोकेंगे नहीं. अक्षय का बल्ला माशाल्लाह जाइए गेंद को लेकर आइए.
दर्शक यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और सांगली कवटे एकन गांव से भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते रहे। हाल ही में भी 19-20 तारीख को मैं वहाँ पर कबड्डी टूर्नामेंट कवर कर रहा था। काफ़ी अच्छे दोस्त बने। थैंक यू सो मच दोस्तों, जो मोहब्बत तुमने दी है और इंशाल्लाह आप जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। थैंक यू सो मच कवटे एकन गाँव के सभी मेरे दोस्त। इस बार भी अच्छा खेला है, बाएं पैर से यहाँ पर रोका है, कहीं ना कहीं वो बताते हुए फील्डिंग करते हुए मेरा बाया पैर ही काफी है और वो बताते हुए मैं झुकेगा नहीं साला। और पैर को आपने देखा होगा पुष्पा फिल्म का बहुत ही बड़ा डायलॉग, लेकिन ये डायलॉग जरूर आपको बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। बल्लेबाजी करनी है तो झुकना पड़ेगा, फील्डिंग करनी है तो झुकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस मैच को अगर अपने पल्ले में लेकर जाना है तो भी झुकना पड़ेगा। इसलिए किसी ने बहुत बड़ी बात की है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है और इस मुकाबले के दरमियान अगर काफी शिद्दत के साथ अगर आप खेलोगे तो इस आपको चैंपियन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी कुल मिलाकर 10 रन। अक्षय राठौड़ ने 6 के 6 गेंदे फेस किए जिसमें एक चौका एक छक्का शामिल है। 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए जरूर इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा जय भैरी और जय भैरी मसूबा, दोनों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आइए और आपकी प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे स्कोरर दोस्त यहां पर बैठे हुए उनको जरूर दीजिए। आदर्श मैन फ्रॉम भाटे बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए और सर्वेश सर जो कि लाइव अपडेट मुझ तक पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, हर गेंद की अपडेट आप तक पहुंच रही है। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हर प्रतियोगिता में उनके साथ बैठे रहने का मुझे बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच सर्वेश सर, आप जो कार्य कर रहे हैं इसकी वजह से जो मोबाइल पर हमारे सभी दोस्त मुकाबला देख रहे हैं वो भी सराहना करेंगे, क्योंकि देखिए अपडेट देना ये बहुत ही अच्छी बात होती है ताकि मोमेंट को समझने में दर्शकों को काफ़ी दिक्कतें ना हो। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए संकेत पवार। देखिए इस खिलाड़ी में रफ्तार थी, शोल्डर की इंजरी के बाद उन्होंने थोड़ा सा रनअप को धीमा किया, अब थोड़ी सी टर्न गेंद करते और इस क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोनों टर्न करने के लिए इनको जाना जाता है। अब पहली बार गेंद को फेस करेंगे नरेश गोवलकर, इस बीच स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और दूसरी ओर की पहले गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से संकेत पवार। धीमी गेंद थी, देखा परकाता बाहर चले गए थे लेकिन इस गेंद को काफी फाइन खेला, फील्डर वहां पर तैनात थे। इस समय चिन्मय गुडे ग्राउंड की चारों ओर वही नजर आते हुए, समय आज उनके लिए ही बना है और आज जो कुछ भी कार्य करेंगे उनके पक्ष में जरूर जाएगा। जब समय अच्छा होता है तब कदम उठाए मेरे दोस्तों, क्योंकि आप उस समय जरूर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हो और जब आपका समय बुरा होगा तब थोड़ा सा शांत रहिए, उस समय को जाने दीजिए। किसी ने बहुत बड़ी बात की है, एक अल्फाज ऐसे हैं जो खुशी के वक्त कहेंगे तो बुरा लगेगा और गम के वक्त कहेंगे तो अच्छा लगेगा, वो ये वर्ड्स होता है। ये वक्त भी चला जाएगा, हर कोई चाहता है खुशी का वक्त हमारे पास रहे और कभी ना कभी दुख ना आए, लेकिन दुख आना चाहिए, दुख के बाद ही खुशी के पल आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। क्रॉस खेलने का प्रयास किया था, टॉपेज लगा है, विकेटों के पीछे चंदन यादव कैच लपकते हुए और तो विशाल आते हुए जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, काफी प्रतिभावान खिलाड़ी है, उनको पता है जब जब उनको मौका दिया गया है इस खिलाड़ी ने अपनी एक अलग छाप निर्माण की है और इस समय वन डाउन के रूप में आए हैं अक्षय राठौड़ के साथ। अब कितनी लंबी साझेदारी बनाते हैं देखना होगा। तो 12 रन पर पहला झटका लगा है। देखा जाए तो इस समय नरेश के रूप में, नरेश ने अपने पारी में 2 गेंदों का मुकाबला किया, 2 रन अपने नाम किए। इस समय अब विशाल स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, उनके लिए फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पर सजाई जा रही है और संकेत पवार अपने इस फिरकी के जाले में रोकने में कामयाब हो पाते हैं नहीं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से, देखना होगा इस समय अब विशाल इनकी गेंद का किस तरीके से जवाब देने में कामयाब हो पाते हैं। फिर से एक बार
यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, 2 रन देकर 1 विकेट चटकाया। यहाँ पर संकेत पवार ने, वो भी जानते हैं ये भी मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम रखता है क्योंकि अच्छे रन बनाए हैं। पहली पारी करते हुए 62 रन जोड़े, 63 रन का पीछा करते हुए जिगर की टीम 1 विकेट के नुकसान पर रन यहाँ पर जोड़ते हुए 12 रन कट किया था। सही नजाकत भरा स्ट्रोक है, क्या कमाल का जोर का झटका धीरे से देना, इसी को कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ गेंद आ रही थी, उसको दिशा दी कि नहीं तू यहाँ, तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह बाउंड्री लाइन के बाहर है, सिर्फ दिशा दी। आप रिप्ले में देख सकते हैं, कमाल का स्ट्रोक खेला है। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का यहाँ पर कोई संपर्क नहीं है। पहली गेंद लेग ब्रेक की थी, इस बार ऑफ ब्रेक गेंद की, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, लाइन से अलग किया ताकि बल्लेबाज को दिक्कत है यहाँ पर हो। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर गेंद थी, ओ 106 मीटर वाला लंबा छक्का विशाल के बल्ले से, विशाल ऑन फायर। खिलाड़ी होते हैं जो स्टेडियम के छत के ऊपर गेंद को भेजने में कामयाब होते हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, पैर से टकराई थी, 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरी की मांग करेंगे। जी हाँ, निकल पड़े हैं, दूसरा रन यहां पर बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 1 को 2 रन में कन्वर्ट करना एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। और इस बीच अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 24 रन बने हैं। युवा स्पोर्ट टीम ने 26 रन जोड़े थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए 2 रन से पीछे चल रही है और 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन के यहाँ पर औसत से रन बनते हुए आने वाली 18 गेंदें रहेगी। जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है, औसत रहेगा 13 रनों का। 18 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 39 धावांची आवश्यकता। आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या क्रीडांगणावरती आज क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय मित्रांनो। कैलासवासी प्रवीण भाटकर यांचं स्वप्न आज सत्यात उतरत आहे आणि मला वाटतं कुठेतरी आज सर्व क्रिकेटपटूंनी जी ताकद लावले ती ताकद या अंतिम सामन्यामध्ये तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल। परंतु मैदानामध्ये काय घडतंय, उर्वरित 18 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता। सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाणार, टाय झालं तर काय, या प्रश्नाचं उत्तर असं असेल मित्रांनो, सुपर ओव्हरचा थरार देखील पाहायला मिळेल। आणि निश्चितच जे युट्यूबला जोडले गेलेले मित्र आहेत त्यांना सांगू इच्छितो की तुम्हाला आजच्या दिवसामध्ये एक सुपर ओव्हरचा थरार पाहायला मिळणार, नो डाउट। इस बीच फिरकी का जादूगर जिसने पिछली प्रतियोगिता में श्री समर्थ टूर्नामेंट में 3 रन भी नहीं दिए हैं, ये कहानी इस गेंदबाज की है। तो आते हुए इस समय दीपक शिंदे गेंदबाजी के लिए आएंगे। इस समय देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते। धीमी गेंद थी, वो क्या स्ट्रोक था, जैसे ही साउंड आया बीचों बीच आई गेंद ने बाउंड्री लाइन के बाहर या अंदर देखना होगा। अंपायर वहां पर थे सूरज जी वागदरे सर जो कि पूछना चाहते हैं। छक्का जड़ते हुए वो कह रहे हैं आप जैसे एक धुआंधार बारी यहां पर खेलते हुए जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए जिनको जाना जाता है, पूरी प्रतियोगिता में रन बनाए। इस बार भी रिवर्स अटेम्प्ट किया है, ये भी गेंद जाएगी तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन इशारा आएगा 4 रनों का। और पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका। यहाँ पर अक्षय राठौर जबरदस्त पारी खेलते हुए 9 गेंदों पर 24 रनों की पारी यहाँ पर सजाते हुए। और जैसे कि
चिन्मय गुड़े ने 15 गेंदों पर 48 रन जोड़े, उससे भी कहीं बेहतरीन पारी खेलने का प्रयास करना चाहते हैं। लेग ब्रेक जरूर गेंद की थी। चंदन जी जादव विकेटों के पीछे गेंद को कलेक्ट कर देवे, कोई दिल नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आते हुए काफी समय बाद 38 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। देख रहा होगा इस समय किस तरीके से गेंदबाजी कर लेते हैं। इस बार भी अतिरिक्त 58 देखने को मिला है, 1 रन जरूर यहां पर लेने का प्रयास मिलेगा और 1 रन मुकम्मल कर लिया। 39 रन बनते हुए। देखिए एक बात तो कहना चाहूंगा, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत आपको हारना नहीं है और इस समय नए जज्बे के साथ, नए जुनून के साथ बीच मैदान में खेल कर दिखाना होता है। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए सज्ज होते हुए और इस समय हल्के हाथों से खेला है विशाल ने और वहां पर फील्डर तैनात थे गणेश, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। रन संख्या पर बड़ी है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस समय देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, काफी महंगा और साबित रहा। 40 रन बने हैं, आने वाली गेंद रहेगी 12 और जीतने के लिए चाहिए 30 रनों की जरूरत। 12.5 नक्कीच मित्रांनो 11.50च्या धावगतीने तुम्हाला धावा बनवाव्या लागतील। 30 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 12 गेंदों पर ये ओवर काफी ज्यादा निर्णायक साबित हो सकता है। और तीसरी ओवर में 16 रन बनाकर इरादे स्पष्ट किए अक्षय राठौड़ ने कि हम रुकने वालों में से नहीं है, हमारे नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। और वही यहाँ पर बताते हुए कुल मिलाकर अब तक विशाल यादव 5 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें एक लंबा छक्का शामिल है। अक्षय राठौड़ जिन्होंने 11 गेंदों पर 25 रन अब तक अपने टीम के लिए बनाए हैं। आने वाली गेंद रहेगी 12 और जीतने के लिए मेरे दोस्तों अब चाहिए 23 रनों की जरूरत। 12 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 23 धावांची आवश्यकता। सामना नो डाउट अटीतटीचा होणार यात काही शंका नहीं। जो जीता आज वही सिकंदर और हार गया वो सीधा डगआउट के अंदर। मजा आएगा। जीतने के लिए चाहिए इस समय 12 गेंदे 23 रन। इस ओवर के ऊपर नजरें टिकी रहेगी और संकेत पवार के ऊपर भरोसा दिखाया गया है कप्तान ने। और इस समय देखना होगा विशाल स्ट्राइकिंग एंड पर है। विशाल ने इनकी ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा था, व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर संकेत पवार। विशाल स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। हर गेंद कुछ नई कहानी यहां पर लिखते हुए जरूर नजर आएगी। राइट आर्म बोर्ड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी। ओ ये तो 110 मीटर वाला सबसे लंबा छक्का विशाल का बल्ला, माशाअल्लाह। देखा जाए तो कमाल की पार यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। देख रहा होगा बीच मैदान में फिर से एक बार दूर से खेलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रहे, स्ट्राइक रोटेट किया है और इस टीम के ओनर आदरणीय बाला सुरवे साहब, इनके चेहरे पर खुशी की लहर रहेगी जिस तरीके से परफॉर्मेंस टीम दे रही। पहले 2 मुकाबले नो डाउट जबरदस्त तरीके से जीते और तीसरे मुकाबले के दरमियान भी शानदार पारी चलते हुए पहली 2 गेंदों पर 7 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। 47 रन बने हैं और इस बीच अगर देखा जाए तो 8 गेंदों पर अब तक 21 रन खर्च किए, 1 विकेट चटकाया है संकेत ने। इस बीच देखा जाए तो जोर से खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आएंगे, चिन्मय वहां पर है। जी हाँ, ये गलती नहीं करेंगे। अक्षय बैक टू द पवेलियन, OUT आउट। माहौल बना है। अब कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में अब नहीं जान लाई है संकेत ने यहां पर अक्षय राठौड़ को आउट करते हुए। अच्छा कैच लपका बाउंड्री लाइन के करीब चिन्मय गुड़े ने और जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन फील्डिंग में भी अच्छा रोल अदा करते हुए। इस समय अब जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत रहेगी। धीमी गेंद थी और
इशारा आता हुआ यहाँ पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों नो का इशारा आता हुआ, ये तो जले हुए पर नमक छिड़कने के बराबर है। गलती की है, क्रूशियल मोमेंट पर यह गलती यहां पर होती हुई नजर आ रही है और फ्री हिट का इशारा दिया गया है और स्ट्राइक पर इनफॉर्म बल्लेबाज विशाल रहेंगे। एक विशाल धुआंधार पारी खेलते हुए, विराट की तरह सैराट पारी खेलते हुए विशाल। इस समय भी देखा जाए तो धीमी गेंद थी, जोर से ओ जितने भी छक्के लगाए हैं 100 मीटर से ज्यादा, पहला 107 वाला, दूसरा 110 वाला, ये भी जाएगा 111 वाला। उनकी रडार में गेंद आएगी तो भेजेंगे निश्चित रूप से सर्वेसर 6 रनों के लिए और मुझे लगता है उनके बल्ले से ये जबरदस्त पारी निकलती हुई। 3 छक्के जड़े हैं और जीतने के लिए यहाँ पर काफी कम रनों की जरूरत है। 9 गेंदों पर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। इस समय भी पटकी हुई गेंद थी, जोर से खेलने का प्रयास किया था। देखा जाए तो यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड की मदद से रन संख्या बनती हुई दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 55 रन अब तक का 55 रन बने हैं। तो कहीं ना कहीं 63 रनों का यहाँ पर पीछा करते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीच मैदान में गेंद दूर डालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे संकेत पवार। तेज तर्रार गेंदबाजी की थी, ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर थी और डॉट गेंद नहीं आई, वाइड करार दिया ज्ञानेश्वरी ने। देखना होगा इस बीच इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए सज होते हुए विशाल बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है। वो जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। पटकी भी गेंद थी, जोर से खेलने का प्रयास किया था, इस बार सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में गेंद जाएगी। डॉट गेंद आती हुई, रन संख्या रुकी हुई अभी भी 55 रनों पर। 63 रनों का पीछा कर रही है जिगर की टीम। जीतने के लिए चाहिए 7 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। अभी भी मौका बन सकता है, अभी भी मोमेंट बन सकता है। जिस तरीके से पिछले दिनों में देखा जाए तुलजा स्पोर्ट के गेंदबाज ने ये कारनामा किया था, ऐसा कारनामा यहाँ पर युवा स्पोर्ट के गेंदबाज भी कर सकते हैं। जी हाँ, और तुम के बाहर गेंद थी, 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर बनेगा। दूसरी की मांग करना चाहते हैं, दौड़े हैं लेकिन मना किया है और 1 रन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। आने वाली गेंद रहेगी 6 और जीतने के लिए चाहिए 7। आप मेरे दोस्तों कहीं मत जाइएगा, आपका रिचार्ज अगर खत्म हो रहा है तो जल्द से जल्द रिचार्ज कीजिएगा क्योंकि मुकाबला जाने वाला है आखिरी गेंद तक। आखिरी गेंदबाज के ऊपर नजरें टिकी रहेगी। 6 गेंदे हैं, 7 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला किसके पल्ले में जाएगा? अगर जिगर यहां से जीतती है तो निश्चित रूप से लगातार 3 मुकाबले वो अपने नाम करेगी और टॉप पर पहुंचेगी। और अगर युवा स्पोर्ट की अगर जीत यहां पर होती है तो इस प्रतियोगिता में उनकी पहली जीत रहेगी। और गेंदबाजी के लिए यहां पर लाया गया है चिन्मय को, ये ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया गया है और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि इनका समय है, अगर यहां से अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से मैन ऑफ द मैच के हकदार बनेंगे। और अब तक उनका कारनामा बल्लेबाजी में नो डाउट शानदार रहा। 15 गेंदों पर 48 नॉट आउट पारी खेली। फील्डिंग में अक्षय राठौड़ का बाउंड्री लाइन के करीब शानदार कैच लपका। इस वक्त अब उनको डिफेंड करने हैं 7 रन। 6 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता। यानंतर होणारा सामना असेल जय भैरी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये असेल जय भैरी मसोबा। नाणेफेकीचा कौल केला जातोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या बरोबर समोर आपण पाहू शकता आदरणीय पंकजी पुसालकर सर असतील आणि त्याचबरोबर वैभवजी पावसकर सर असतील। वेलकम सर। क्रिकेट वेडे व्यक्तिमत्व आहे आणि या स्पर्धेकरिता तोलाबोलाचं योगदान त्यांचं देखील लागलंय। मैदानाच्या आतमध्ये काय घडतंय? 6 चेंडू 7 धावा हे समीकरण आहे। इस बीच अगर देखा जाए तो चिन्मय आते हुए राइट आर्म बोर्ड विकेट से छत्रपति शिवाजी एंड की ओर से जोर से खेला है, 1 रन कवर की दिशा में खेला है। गणेश वहां पर थे, 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया। नो डाउट दूसरी रन लेने के लिए भी यहां पर दौड़े और दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों की बदौलत रन संख्या बनती हुई दोस्तों कुल मिलाकर 58 रन बने हैं। देखना होगा अभी भी जीतने के लिए यहाँ पर 5 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे 5 रन। इस कहानी को कौन अपने पल्ले में लेकर जाएगा यह आने वाला समय तय करेगा। चिन्मय इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर विशाल स्ट्राइक पर रहेंगे। अच्छी गेंद थी, परफेक्ट यार कर किया गया है। बैकवर्ड पॉइंट पर यहां पर फील्ड किया गया है। फील्डर वहां पर तैनात थे, हेमंत थे
बहुत ही अच्छे कप्तान है, लेदर भी काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस समय महत्वपूर्ण रन रोकते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया है। रन संख्या 59 बनेगी। जीतने के लिए चाहिए अब 4 गेंदे, 4 रनों की जरूरत, 4 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये मित्रांनो 4 धावांची आवश्यकता। अटीतटीचा रंगलेला सामना आपण पाहताय RPL रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2022 पर्व पहिल्या क्रिकेट मधील थरार। तो चिन्मय गेंदबाजी के लिए सज्ज होंगे और सामने नए बल्लेबाज हैं। इस बार भी ऑफ के बाहर गेंद रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद आती, मजा आएगा। अभी भी यहाँ पर जरूर बताते हुए इतिहास रचने के लिए ऐसे ही कारनामा करना होगा। 3 चेंडू और 4 धावा, 3 गेंदे 4 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, किसके पल्ले में मैच जाएगा, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला चलता हुआ। चिन्मय इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे, इस बार भी पटकी भी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। चारों ओर चर्चा होगी। देखा जाए तो मेरे दोस्तों इस प्रतियोगिता में खर्चा होगा, लेकिन इस मुकाबले का बहुत ज्यादा चर्चा होगा। सचिन जी भाटकर सर कॉमेंट्री बॉक्सच्या बरोबर डाव्या बाजूला सामन्याचा आनंद घेत आहेत। पॉवर्स प्रीमियर लीगचे ऑर्गनायझर आनंदजी भाटकर सर देखील आपलं देखील सरचे स्वागत आहे। पंकज सुर्वे आमचे चांगले मित्र, त्यांचं देखील सरचे स्वागत आहे। मैदानामध्ये काय घडतंय, 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी मित्रांनो 4 धावा। देखिए समय अच्छा होता है तो जो भी करो सही साबित होगा, और उसका जीता जागता नमूना छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर यहाँ पर चिन्मय गुड़े बताते हुए, समय को समय पर समय दीजिए। अगर समय को समय पर समय नहीं दिया तो समय समय पर बहुत कुछ लेकर जाएगा, और ये समय बताता हुआ किसके पल्ले में ये समय जाएगा। 2 गेंदे 4 रन, मजा आता हुआ बीच मैदान में चलता हुआ एक हाई वोल्टेज ड्रामा, और चिन्मय अपने आप को फिर से एक बार साबित करना चाहते हैं। क्रुशियल मोमेंट पर शानदार गेंदबाजी, फिर से एक बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, थ्रो किया है। जी हाँ, विकेट मिला है। किसका मिलेगा विकेट, मांग रहे हैं विशाल को, देंगे किसको। और जरूर दर्शन यहां पर आउट होते हुए रनआउट के रूप में। और एक बात तो मैं जरूर बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। और यहाँ पर ये सोने के सिक्के अपनी जो चमक है बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही मुकाबला था, और वो मुकाबला था देखा तुलजा स्पोर्ट और युवा स्पोर्ट के बीच में, तब एक अलग कहानी थी जब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे। अब कहानी है एक गेंद पर 4 रन डिफेंड करने हैं। समय देखिए कैसे बदल जाता है, ये समय होता है। पिछले दिनों देखा जाए तो इसी युवा स्पोर्ट टीम को तुलजा स्पोर्ट के अगेंस्ट 4 रन बनाने थे एक गेंद पर, जब संकेत पवार थे बल्लेबाजी के लिए। यहां पर उसी युवा स्पोर्ट को अब एक गेंद पर 4 रन डिफेंड करने हैं। क्या वो कारनामा कर पाएंगे इस रनों को रोकने का? अब एक अच्छी गेंद इतिहास को रच पाएगी। म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, जो वेळोवेळी जिंकत येतो, जेव्हा तो विजय संपादन करतो तेव्हा हेडलाईन बनते, परंतु जो सतत हरत असतो जेव्हा तो विजय संपादन करतो तेव्हा इतिहास रचला जातो। परंतु मैदानाच्या आतमध्ये चिन्मय गुडे याच्या माध्यमातून इतिहास रचला जाईल का, या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला येणाऱ्या 1 ते 2 मिनिटांमध्ये कळणार आहे। 1 चेंडू आणि 4 धावा नक्कीच यानंतर होणारा सामना असेल जय भैरी आणि जय भैरी मसोबा या संघांमध्ये, आणि नक्कीच जय भैरी मसोबा संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। टेनिस विश्वातील मोठे तारे सितारे त्या दोन्ही सामन्यादरम्यान पाहायला मिळतील, परंतु मैदानामध्ये काय घडतंय, 1 चेंडू 4 धावा, काय होणार या सामन्याचं? 1 गेंद 4 रनों की जरूरत। इस बार चिन्मय है गेंदबाजी के लिए, स्ट्राइक पर रहेंगे विशाल। सबकी दिल की धड़कनें तेज होती हुई, जोर से खेला है सीधे बल्ले से, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा रन यहां पर जरूर रोक लिया गया है, और इसी के साथ इस रोमांचक मुकाबले में युवा स्पोर्ट ने जीत दर्ज की है। नो डाउट मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली चिन्मय गुड़े। देखा जाए, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे।
बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों पर नॉट आउट, 48 रन। फील्डिंग करते हुए अक्षय राठौड़ जैसे बड़े खिलाड़ी का शानदार कैच और गेंदबाजी करते हुए 7 रनों को डिफेंड करने का कारनामा, सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए। और क्या किफायती ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहां पर दिया है। और निश्चित रूप से क्रिकेट में जिन्होंने बदलाव किए वो हमारे आदरणीय भैया जी भाटकर सर यहां पर मौजूद है, उनका भी तहे दिल से इस प्रतियोगिता में स्वागत रहेगा।